प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। पिछले समय से हमने प्रभु के वचन को देखा कि प्रभु यीशु व्यवस्था की मुख्य बात कहते हैं कि तू अपने प्रभु परमेश्वर को अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी सामर्थ्य से प्रेम कर। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमने क्यों प्रभु को सारे मन से प्रेम करना है? क्योंकि उसने हमें प्रेम किया है। जब हम पापी थे तब उसका प्रेम हम पर प्रकट हुआ। वो प्रेम कैसे प्रकट हुआ? हम पाप के कारण आत्मिक तौर पर मर गए थे। पाप का दंड, मृत्यु दंड हमारे ऊपर था, शराब हमारे ऊपर था, शैतान हमको पकड़ के रखा हुआ था। कोई भी हमारा इस दुनिया में सहारा नहीं था, कोई भी हमें छुड़ाने वाला नहीं था। हमारा धर्म, हमारा जाति, हमारे रिश्तेदार, हमारा परिवार, हमारे गांव के लोग हमें कभी छुड़ा नहीं सकते थे। तब हमें प्यार करने वाला परमेश्वर, जो हमें मन से प्यार करता है, वो स्वर्ग से उतरा है, मनुष्य का रूप धारण किया है और हम पापियों के पाप का दंड अपने ऊपर ले लिया और अपनी जान कुर्बान कर दिया। उनका शरीर कब्र में रख दिया। इस दिन मुर्दों में से जी उठा, जी उठ के स्वर्ग में ढा लिया गया है। आज वो जिंदा है, वो आज भी हमें प्रेम करता है। और जब परमेश्वर में प्रेम किया है, हमारे लिए मनुष्य के रूप में आया है, तब उसको मसीह बनकर आया है। तब वह मसीह बनकर आया, प्रभु यीशु मसीह। अभी इस बात की गहराई को हम समझे तो पौलुस प्रेरित जब वह प्रभु के प्रेम को नहीं जानता था, तब वह प्रभु के लोगों को मारपीट करता था, प्रभु के नाम से, यीशु के नाम से नफरत करता था। उन्होंने प्रभु के एक भक्त का, स्टीफन का कत्ल करवा दिया और उसकी जुम्मेदारी भी ले ली। लेकिन जब वह दमिश्क को जा रहा था, पवित्र लोगों को बांध कर लाना है, उनको जेल में डालना है, तब प्रभु के एक ज्योति उनकर पड़ती है और एक आवाज उनको सुनाई देती है। वो कहती है, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? वो नीचे गिर जाता है जमीन में और वो कहता है, हे प्रभु तू कौन है जिसको मैं सताता हूं? तब वो आवाज आती है, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। इस आवाज ने शाऊल को पौल बना दिया,
उसका जीवन परिवर्तन कर दिया। और पौल 3 दिन तक रोता रहा और प्रार्थना करता रहा। फिर उठकर बपतिस्मा लिया, प्रभु के साथ निर्णय लिया, प्रभु आज से मैं आपको पूरे मन से, पूरे प्राण से और पूरी बुद्धि से और पूरी सामर्थ से प्रेम करूंगा। तो जब उन्होंने अपने आप को प्रभु को सौंप दिया, वह प्रभु को मन से प्यार करने लगा। प्रभु के कारण उनको 3 बार बैत की मारपीट हुआ, 5 बार 48 कोड़ने पड़ा, भूखा प्यासा पथराव किया गया, तो भी उन्होंने ये साबित कर दिया कि मैं मेरे परमेश्वर को पूरे मन से प्रेम करता। अभी एक समय आया है, उसके विषय में पवित्र आत्मा भविष्यवाणी करके बताता है कि कष्ट और विपदा हमारे लिए तैयार है। लेकिन पौलुस क्या बोलता है? प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय, उसका 24 वचन, एक्स चैप्टर 20 वर्स 24 और 16 कम 20 अध्याय कि उसका 24 वचन। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन ये कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह से सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई। आमीन। इधर में पौलुस प्रेरित के विषय में जब भविष्यवक्ता कहते हैं कि तुम यरूशलेम में मत जाओ, तुम्हारे लिए कष्ट और विपदा तैयार पड़ा है, तब पौल क्या कहता है? मैंने तो मेरे मन से परमेश्वर को, प्रभु को प्रेम किया है, मैंने तो मेरे प्राण से उनको प्रेम किया है, मैंने तो मेरी बुद्धि से, मैंने तो मेरी सामर्थ्य से उनको प्यार किया है। अभी मैं मेरे प्राण को प्रिय नहीं समझता। अगर मेरा प्राण भी उनके लिए चला जाए तो मैं मेरे प्राण से उनको प्रेम करता हूं। मेरा शरीर भी मिट जाए तो मैं मेरी शक्ति से, मेरी बुद्धि से उसको प्रेम करता हूं। और समय आया, पौलुस को फड़ लिया गया। जब उसको फड़ लिया, पकड़ लिया, तो पकड़कर जेल में डाल दिया। जब जेल में डाला तो समय आया, उसका तलवार से गर्दन काटने का समय आया, तो भी उन्होंने साबित कर दिया मैं मेरे प्राण को प्रिय नहीं समझता। मैंने पूरे मन से, मैंने पूरे प्राण से, पूरी बुद्धि से, पूरी शक्ति से प्रभु को प्रेम किया। मेरे प्रिय भाइयों, आज समय आया हम पूरे मन से, पूरे प्राण से और पूरी बुद्धि से और पूरी शक्ति से उसको प्रेम करें, क्योंकि उसने मुझे प्रेम किया है, उसने आपको प्रेम किया है। उस पवित्र प्रेम के कारण उन्होंने अपना शरीर, प्राण, आत्मा हमारे लिए दे दिया है। पूरे मन से प्रभु ने आपको प्रेम किया, पूरे प्राण से, पूरी शक्ति से, पूरी बुद्धि से हमें क्या किया? प्रेम किया है। आज हमारा समय, हम उनको पूरे मन से प्रेम करें। आइए हम सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु,
ऐसा होने दे कि हम पूरे मन से आपको प्यार कर पाए। प्रभु यदि पूरे मन से प्रेम करते हैं तो दुख आए, भूख आए, मारपीट आए, विरोध आए, प्रभु कभी भी हम तेरे प्रेम का जो सच्चे मन से आपको करते हैं उसका इनकार न कर पाए। प्रभु एक एक विश्वासी जन को आशीष दे। पिता मेरी बेनती को ग्रहण करो, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, आमीन।